तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपनी ऑडिट, जो सीए और सीएमए दोनों के लिए रेलिवेंट है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। तो आज हमारा लेक्चर 1 है ये, और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, कि एक्चुअल में ऑडिट होता क्या है। ऐसा होता है ना कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं हमें पता ही नहीं होता रियल में कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो आज हम वही जानते हैं कि ऑडिट होता क्या है रियल में। तो हम पढ़ते हैं आज ऑडिट की डेफिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू फॉर्म एन ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। ट्रू एंड फेयर व्यू, ये वर्ड का मीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको जानना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑडिट होता क्या है। ठीक है, तो ऑडिट क्या है कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वर्ड है उसका मतलब है देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नल ऑडिटर, देयर आर चांस ऑफ फ्रॉड, सो ऑडिटर शुड ऑलवेज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इसमें इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जो ऑडिटर है उसका किसी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। मतलब जिस कंपनी में वो काम करने जा रहा है, उस कंपनी का, जिस कंपनी में वो ऑडिट करने जा रहा है उस कंपनी से उसका कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लो हमारे पापा हैं, ठीक है, तो अगर हम उनके बच्चे हैं तो हम उनके साथ कभी कुछ गलत करने का सोचेंगे। अगर मान लो उन्होंने कुछ गलत कर भी रखा होगा तो उनका फ्रॉड छुपाएंगे ही ना, हम सबको बताएंगे तो नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि जो ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वो किसका एग्ज़ाम करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? बैलेंस शीट वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस, वो इन सबको चेक करेगा। वो आपकी बैलेंस शीट को चेक करेगा कि आपने सही है उसमें सब कुछ सही से ऐड ऑन किया है या नहीं, सब कुछ सही से लिखा है या नहीं। उसके बाद ही वो क्या देगा? ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर सब कुछ सही होगा तो ट्रू एंड फेयर व्यू देगा, और अगर कुछ नहीं होगा सही तो नॉट, वो सही व्यू नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रू एंड जो फेयर व्यू है इसका मतलब है कि मोर देन 50% श्योरिटी लेता है ऑडिटर, 100% नहीं लेता। ऑडिटर ट्रू एंड करेक्ट व्यू नहीं देता, ऑडिटर ट्रू एंड फेयर व्यू देता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट। मतलब इन सब को चेक करता है ऑडिटर। ठीक है, सो गाइज आज की वीडियो हम यही बंद करते हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओपिनियन। इसमें 4 टाइप के ओपिनियन है, वो मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।